सॉलिड सिलेंडर हो गया था। कौन का बता रहे थे तभी ऑफ हो गया था मीटिंग। तो होलो कौन से स्टार्ट करते हैं आज? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। दो मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अब आता है इसके बाद होलो कौन। होलो कौन देखा होगा आप लोगों ने? ठीक है, बर्थडे वगैरह में आप टोपी पहनते होंगे ऐसी, अंदर से होलो रहता है ये। इस एक्सिस के अलाउंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मान लो इसकी रेडियस है आर, मास का एम है, हाइट जो भी लेना चाहो ले लो एच, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अच्छा, इसको यहां से टोपी को अगर मैं ऐसे ही दबा दूं तो क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा क्या ये? यस सर। यस सर। देखा आपने ऐसा? फिर इसको वापस ऊपर कर दो तो टोपी बन जाती है। तो ये भी डिस्क की तरह ही हुई। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? mr²/2 ही होगा। ठीक, इसके बाद आता है होलोकॉन के बाद सॉलिड सिलेंडर। सॉरी, सॉलिड सिलेंडर हो गया। होलो स्फीयर लेते हैं। हाँ बेटा, लिख रहे थे आप रब कर दिए, रहने दीजिए, हम लिख लेते हैं। mr²/2 लिख लो, बीच में से एक्सिस जा रही है। अब आता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक स्फीयर ले लेते हैं जो अंदर से क्या है? होलो खोखला है। है। इसकी रेडियस है आर। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है, देखी होगी आपने, होलो होती है अंदर से। टेनिस की बॉल, फुटबॉल। फुटबॉल। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? देखो, तो इस होलो स्फीयर को, सर आप म्यूट हो गए हैं। तो इस होलो स्फीयर को कैसे मान सकता हूँ? रिंग से बना हुआ मान सकता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से थीटा एंगल पे जाऊंगा और एक रिंग कंसीडर करूंगा ऐसे करके, जिसकी थिकनेस कितनी होगी? इसकी थिकनेस होगी डी थीटा। मतलब सॉरी, ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे डी थीटा एंगल बनाएगा। ये जो एंगल होगा छोटा सा, ये डी थीटा होगा, और थिकनेस हो जाएगी इसकी, आपको पता है, आर डी थीटा। बात समझ में आ रही है? रिंग कैसे बन रही है? ऐसे रिंग बन रही है आपकी। तो इस एक्सिस जो है वो ऐसे पास हो रही है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mr² होता है। तो अगर मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं तो उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे स्फीयर का मिल जाएगा। तो देखो, तो इसके लिए पहले, सबसे पहले इस रिंग का मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? मास डेंसिटी, दैट इज टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होगा स्फीयर का? 4πr²। तो इसका जो रिंग का मास होगा वो क्या होगा? dm इंटू, dm इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू, अब इसका एरिया क्या होगा रिंग का? ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग का एरिया क्या होगा? तो इसकी रेडियस पता करनी पड़ेगी आपको। 2πr नहीं लोगे रेडियस, इसकी रेडियस ये है।
ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये साइड आर है, तो इसका जो बेस होगा ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा। सरकमफ्रेंस को आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। तो डीएम बराबर हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रख दो, एम 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई की जगह पाई आर का स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। 2 पाई से 2 टाइम्स आर स्क्वायर से आर, तो डीएम बराबर हो जाएगा एम डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये डीएम आ जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अलोंग? तो इसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इक्वल टू डीएम, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर। डीएम की वैल्यू रख दो एम बाई टू, जो कॉस थीटा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो एम बाई टू आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आई आ जाएगा। कॉस क्यूब थीटा को कैसे इंटीग्रेट करें? एम आर स्क्वायर बाई टू तो बाहर, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। तो आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू कॉस थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक? ठीक है, अभी चेंज करेंगे लिमिट हम लोग। 0 से लेके, देखो अगर मेरे को हाफ चाहिए तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से लेके पाई बाई 2, इधर भी 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, आगे देखो, इधर वाला लिख लिया, लेफ्ट वाला, राइट वाला। Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करना आता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक। और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करेंगे? साइन थीटा को t मान लो, तो t इक्वल टू लेट t इक्वल टू साइन थीटा, तो dt बाई डी थीटा, तो डी थीटा हो जाएगा आपका dt बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो dt बाई कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस टी का स्क्वायर डी टी, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब साइन 0 तो टी 0, साइन पाई बाई 2 तो 1, तो 0 से लेके 1 तक एम आर स्क्वायर बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, ये टी क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 2, तो ये आएगा एम आर स्क्वायर बाय 3। लेकिन ये मैंने 0 से लेके पाई बाई 2 करा। अब नीचे वाला हेमिस्फीयर भी तो है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे 2 से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई जो होगा, आई नेट, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई या फिर 2 mr स्क्वायर बाई 3। तो याद रखो, हेमिस्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर होता है, होलो हेमिस्फेयर। ये सारी वैल्यू याद रखनी है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Yes, होलो sir. स्फीयर का क्या होता है, कौन का क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन फिर बनेंगे नहीं। Yes, sir. नोट कर लिया? नहीं सर, रुक जाइए। Yes, sir. हो गया सर। हो गया? नहीं सर। चलो, होलो स्फीयर के बाद आता है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? रिंग काट लेंगे सॉलिड सर। क्या काट लेंगे? रिंग। हाँ। नहीं, डिस्क, सॉरी सर, डिस्क काटेंगे। हाँ, डिस्क काट के बना सकते हो, या फिर जैसे सॉलिड है ना, तो मान लो इसकी रेडियस है r, तो पूरा सॉलिड है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, r डिस्टेंस पे जाके एक स्फीयर कंसीडर कर लूंगा, होलो स्फीयर। कर सकता हूं ना? ऐसे बहुत सारे होलो होलो स्फीयर को मिला के एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। यस सर। r पे जाके कितनी थिकनेस, dr, dr थिकनेस का, इसका मास कितना है, m। तो इसमें मुझे वॉल्यूम मास डेंसिटी लेनी पड़ेगी, रो। रो होता है मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। अब इस जो ये स्फीयर मैंने कंसीडर किया, होलो स्फीयर, r डिस्टेंस पे जाके dr, इसका मास निकालना पड़ेगा dm, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया, सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर इंटू dr, 4πr स्क्वायर इंटू dr, ये तो वॉल्यूम हो गया। इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो तो मास बन जाएगा। तो dm 4πr स्क्वायर dr 3m बाय 4πr क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, dm बराबर हो जाएगा 3m बाय r क्यूब, r स्क्वायर इंटू dr। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मुझे पता है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 mr स्क्वायर dm, और रेडियस कितनी है इसकी, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर आ जाएगा 2/3, dm की वैल्यू लिख दो 3m r क्यूब, r स्क्वायर r की पावर 4 dr। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 3 से 3 कैंसल, 2m r क्यूब, r की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर 5/5, लिमिट 0 से लेके r तक, यस सर। तो हो जाएगा 2m 2/5 m r की पावर 5 अपॉन r क्यूब। तो r की पावर 5 से स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो ये आएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो याद रखो, सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, होलो का होता है 2/3 mr स्क्वायर।
आप इसको डिस्क काट के भी बना सकते थे, ये नोट कर लो। हो गया? Yes, sir. नहीं सर। हो गया? Yes. आप चाहो तो इसको डिस्क डिस्क भी काट सकते थे। डिस्क पे कैसे काटेंगे? यहां से y दूरी पे जाओ, y दूरी पे जाके dy थिकनेस की एक डिस्क कंसीडर करो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो आप लोग, mr²/2। ये सेंटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ये r है, ये y है, तो ये हो जाएगा r² माइनस y² का अंडर रूट। ठीक है, मास कितना हो जाएगा डिस्क का? dm बराबर, पहले इसका एरिया चाहिए होगा, तो पाई r² माइनस y² इंटू वॉल्यूम dy। ये वॉल्यूम हो गया। फिर इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा कितना था हमारा? इंटू सिग्मा, my हाँ, हाँ r² माइनस y² पाई dy। सिग्मा कितना था? 3m हाँ अपॉन 4 पाई r³, यही था ना? जी सर। तो पाई से Yes. पाई कैंसिल, 3/4 r³ r² माइनस y² dy।